हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल किस तरह से जो है बिहेव कर सकते हैं और देखेंगे आज की परफॉर्मेंस के बाद क्या प्राइजेक्शन निकल कर आया है, किस तरफ का मूवमेंट दे सकता है, अप जा सकता है, फिर आ सकता है डाउन, और कौन कौन से टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेवल्स जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ और लगभग 10:30 से 11 के बीच में, यानी कि नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर। अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें फ्रेंड तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये मूवमेंट दिखा रही है हमारी बैंक निफ्टी, क्योंकि ये रेंज जब से ब्रेक हुई है, ब्रेक करने के बाद देखिए 2 दिन से इसके ऊपर सपोर्ट ले रही है, यानी कि ये जो लेवल था इसके ऊपर सपोर्ट बना रही है। कल क्या हुआ था कि कल की कैंडल में जो है सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा था, लेकिन आज की कैंडल देखिए कितनी यहाँ पर बुलिश बनी हुई है, यानी कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कल का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इस कैंडल का हाई, ये जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो देखना ये है कि कल यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है या फिर इस लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर कि क्या सिनेरियो रहने वाला है और आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सारी चीज़ें यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो क्या है, फिलहाल बुलिश है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिखाई दिया जहाँ पर जो है हम बेरिश प्लान करें। तो यहाँ पर देखिए ये 2 दिन की परफॉर्मेंस है। तो आज के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फर्स्ट कैंडल का ये लो और यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल का हाई। तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट कैंडल में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो चलिए मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बनी, देखिए कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी यहाँ पर, और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ मैंने भी यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या किया इसने कंसोलिडेशन, तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बार बार क्या कर रहा था यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। अगर ब्रेक कर देता ऑफ साइड तो बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट कर दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसको रिमूव कर देती है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल जो बनी मार्केट उसी के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा, धीरे धीरे करके यहाँ पर डाउन आया, यानी कि प्राइजेक्शन बनाते हुए यहाँ पर ये डाउन आया। डाउन आने के बाद देखिए यहाँ पर एक लेवल दिया था, मैंने मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल पर 44,224 का लेवल, और उसके नीचे यहाँ पर ये लो, यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था, कल ही मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड के लिए हमारे लिए थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल बुलिश है। तो हमें क्या देखना है, हमेशा अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन तो आया, इस कैंडल को देखिए, ये कौन सी कैंडल बनी, यहाँ पर हैमर कैंडल, उसके पहले भी यहाँ पर हैमर बनी, इसी लेवल से जस्ट सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, और यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, मार्केट यहाँ पर डाउन आ गया। ठीक है, इस कैंडल ने लो लगाया, लेकिन इस लेवल के नीचे फिर भी क्लोजिंग नहीं मिल पाई, ये जो हैमर बनी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल पाई। तो इस कैंडल का अगर हम लो देखें तो देखिए ये लो इस हैमर का, मार्केट फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, लेकिन इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली ना, यहाँ पर लो लगाया, डाउन आया। देखिए ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने दिखाना स्टार्ट किया अप साइड के लिए। तो यानी कि ये लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने धीरे धीरे जो है प्राइस बनाते हुए मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। तो किसने किसने यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान किया फ्रेंड, यहाँ पर सपोर्ट पर, और किसने किसने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए मैं आपको डेली बताती हूँ कि जब तक 50 EMA के ऊपर है मार्केट, तब तक हमें यहाँ पर जो ट्रेड प्लान करना है वो हमेशा अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करना है। कोई सिनेरियो, कोई प्राइजेक्शन दिखाई देगा जहाँ पर हम कंफर्म होंगे, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं 50 EMA पर वर्क करती हूँ, तो 50 EMA और हमारा ट्रेंड भी क्या है, बुलिश है, तो हमेशा मैं यहाँ पर अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करूँगी। यहाँ पर भी मैंने जो है अपसाइड का ही ट्रेड प्लान किया, लेकिन जो है यहाँ पर फिलहाल मैं स्काल्पिंग ही कर पाई, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रही थी। लास्ट में जो मूवमेंट मिला तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मॉर्निंग में प्रॉफिट हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर स्काल्पिंग में भी, तो यहाँ पर लास्ट में मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। तो किसने किसने ट्रेड फ्रेंड प्लान किया ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम यहाँ पर लेवल्स को निकाल लेते हैं कल के लिए, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, रिमूव ड्राइंग। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। ये आज का हाई इसने लगा दिया है 44,000, हम 500 का लेवल मार्क करेंगे। तो 44,500 का हमारे पास हर्डल होगा, और यहाँ पर डाउन साइड से देखिए ये सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं ये नीचे के, जो मार्केट यहाँ पर लो लगाता है। आज का लो हम मार्क कर लेते हैं 200 का, 44,200 का लो।
और यहाँ पर और बीच में जो हडल्स है इसको भी मैं मार्क कर लेती हूँ। तो एक हमारे पास ये हडल यहाँ पर होगा डाउन साइड से 44,255 के आसपास का लेवल। ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, डाउन साइड के सपोर्ट है। अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पर एक रेंज बना दूँ, यहाँ पर ये लो मार्क कर लेती हूँ, तो यहाँ पर ये मार्क करती हूँ मैं लेवल इसके आसपास का ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या था, ये फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की इसका हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। आज भी देखिए 15 मिनट की कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया और इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आज इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया हुआ है और इसके ऊपर फिलहाल यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अगर कल मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, यहाँ पर फ्रेंड ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट बनाएगा, तभी आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 44,600 का लेवल। 44,600 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 44,680 के आसपास का लेवल भी दिखा सकता है, यहाँ पर ये यानी कि 700 के आसपास का। तो हम यहाँ पर देखिए अपने हाई पर है तो हम 100 पॉइंट का ही टारगेट लेकर चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 700 ले लेते हैं हम ये। तो अप साइड के ये तो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या देखना है, यहाँ पर प्राइजेक्शन देखते हुए जाना है और कैंडल्स को भी, कि किस तरह का क्या प्राइजेक्शन बन रहा है और किस तरह की कैंडल बनी। कोई यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलती तो हम यहाँ पर अपने क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 2 टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 44,600 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,700 के आसपास का लेवल दिखा सकता है अप साइड के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड रिस्की है। डेली में आपको बता रही हूँ कि मार्केट हमारा बुलिश है। अगर आप डाउन साइड कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो आप स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करिए। तो देखिए अगर इसके अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करेगा डाउन साइड के लिए, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये लो, ये एक हर्डल बन सकता है यहाँ पर 44,367 के लेवल। ये एक हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल कैसे बनी हुई है, यहाँ पर ऊपर जाकर न्यूट्रल कैंडल है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डाउन आने के बाद इस लेवल से सपोर्ट फिर से ले सकता है। क्योंकि प्राइजेक्शन की बात करें तो देखिए प्राइजेक्शन यहाँ पर ये लो लगाया है मार्केट ने, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, फिर से अप गया, यहाँ पर डाउन आया, ये लो ब्रेक नहीं किया, फिर से मार्केट अप गया, यहाँ पर देखिए अप गया, यहाँ पर फिर से डाउन आया, तो ये लो लगाया, उसके बाद यहाँ से फिर से अप। तो प्राइजेक्शन अभी फिलहाल यहाँ पर क्या बना हुआ है, बुलिश का ही बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये डाउन आता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। तो ये क्या हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक है तो नेक्स्ट जो हम टारगेट लेकर चलेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर लेवल की, तो जो लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास 44,300 का ये लेवल होगा, 44,300 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। तो डाउन आता है तो ये भी टारगेट दिखा सकता है। तो ये सारे के सारे टारगेट होंगे और ये हर्डल्स है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे सारे के सारे सपोर्ट है, डाउन आता है कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये छोटे छोटे से जो पॉइंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये और उसके बाद नेक्स्ट ये प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आएगा तो ये टारगेट हमें दिखा सकता है। अगर ये मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर फेवरेटिज्मेंट टूल को यूज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या लेवल्स हैं, यानी 0.5 का लेवल कहाँ पर है। तो फेवरेटिज्मेंट टूल को लिया और आज का लो और हाई मार्क करेंगे। ये आज का लो और यहाँ पर ये आज का हाई। तो देखिए 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। 0.5 का लेवल 44,300। एक सेकेंड थोड़ा सा जूम करती हूँ इसे तो क्लियर दिखाई देगा। तो 44,352 का लेवल है हमारा 0.5 का लेवल। तो ये लेवल है 0.5 का, यहाँ पर ये। तो डाउन आता है देखिए 0.5 के लेवल से भी सपोर्ट ले सकता है और मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। अगर 0.5 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 0.6 का एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, यानी कि गोल्डन रेशियो होता है 0.6 का। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखिए ये सपोर्ट है, ये हमारा लेवल भी है और यहाँ पर 0.5 का लेवल भी है। तो यहाँ पर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है 44,300
300 के आसपास का लेवल, 312 के आसपास का। तो ध्यान रखिएगा अगर ये डाउन आता है तो यहाँ कहीं से ये जो पूरा एरिया है ये सपोर्ट का एरिया, ये सपोर्ट, तो डाउन आने के बाद यहाँ कहीं से सपोर्ट ले सकता है मार्केट और फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपको लर्निंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो चीज़ों को सीखना होगा। सिर्फ कॉल पुट के पीछे मत भागिए, चीज़ों को सीखिए। अगर कोई लेवल है, अगर वो ब्रेक हो रहा है यानी कोई सपोर्ट है, तो ये देखिए अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट का लेवल है, ये तुरंत यहाँ पर ब्रेक कर देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पर चीज़ों को देखना है कि डाउन आने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, यानी कोई रेंज बना रहा है, या फिर यहाँ पर कोई पैटर्न बना रहा है, या फिर यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये कर क्या रहा है यहाँ पर सपोर्ट पर आकर। जिस तरह से मार्केट सपोर्ट पर वर्क करेगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट बन के अगर मूवमेंट दिखाएगा अप साइड के लिए तो हम अप साइड का ट्रेड ले लेंगे। अगर यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसा हम एक ही माइंड सेट लेकर नहीं चलेंगे कि अब हम यहाँ पर सपोर्ट आ गया तो सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड लेने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। सपोर्ट पर हमें कोई प्राइजेशन दिखाई देगा अप साइड के लिए तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि सपोर्ट लेके ये डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। हमें दोनों ही माइंड सेट लेकर चलने हैं, अप साइड का भी डाउन साइड का भी। जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा हमें उसी तरह से ट्रेड लेना है, अपना माइंड सेट नहीं लगाना है। हमें प्राइस के साथ साथ चलना है। हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने लो लगाया है, अब ये लो ब्रेक नहीं कर रहा और धीरे धीरे ये करके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर अप साइड का जो है ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे करके ये डाउन साइड आ रहा है तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने लग जाएंगे। ऐसा सिनेरियो नहीं हम लेकर चलेंगे कि नहीं मार्केट जो है सपोर्ट पर है तो सपोर्ट ये ब्रेक ही करेगा, ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड। हमें प्राइस के साथ साथ चलना है, यानी कि मार्केट के साथ साथ चलना है। जिस तरफ को मार्केट जाएगा हमें बस उस साइड का ही ट्रेड प्लान कर लेना है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए 2 दिन से जो हमें कैंडल मिल रही है वो हमें मिल रही है न्यूट्रल कैंडल, यानी कि अप साइड से भी जो है रिजेक्शन है, डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। कल की कैंडल में देखिए अप साइड से रिजेक्शन है, डाउन साइड से रिजेक्शन। और यहाँ पर क्या है कि कल रेड कैंडल बनी थी, आज यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है कि अगर यहाँ पर इस कैंडल का हाई, यानी आज की जो कैंडल बनी हुई है फिलहाल इस कैंडल ने, अगर देखें इनकी विक्स को मिलाकर तो इस कैंडल ने इस कैंडल को कवर कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो रह सकता है, तो देखिए ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं चीज़ों को। यहाँ पर फिलहाल क्या है कि सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है वो बुलिश का ही दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर हम फिलहाल प्लान करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर और देखते हैं कि क्या प्राइजेक्शन है आज का। 2 दिन से कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा रही है और एक रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। बहुत ज़्यादा ये साइडवेज हो चुकी है। चलिए यहाँ पर मैं लेवल को मार्क कर लेती हूँ। तो आज का जो हाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 18,660 का लेवल, और डाउन साइड यहाँ पर ये सपोर्ट 18,577 का लेवल। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। देखिए इसके अंदर मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कुछ क्लियर मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर वेट करिए, 18,660 का लेवल अगर कल ब्रेक कर देता है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है। क्लोजिंग मिलने के बाद अगर ये यानी कि सपोर्ट लेकर ये मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, तो अपसाइड जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर 700 का जो है राउंड नंबर है तो इसको लेकर चलेंगे 700 का लेवल। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर 740 का लेवल, ये 2 टारगेट में दिखा सकता है अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ पर ये प्राइजेशन बनाते हुए डाउन आता है तो देखिए सबसे पहली चीज़ की 50 EMA है इस रेंज के अंदर, तो डाउन आने के बाद 50 EMA से सपोर्ट ले सकता है। तो सेफ एंट्री अगर डाउन साइड के लिए जो हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी इस लेवल के नीचे, ये जो लो बना हुआ है 18,577 का लेवल, क्योंकि 50 EMA का भी जो है यहाँ पर मिल जाएगा क्लोजिंग, और यहाँ पर इस लेवल का। तो इसके नीचे इस तरह से अगर निकलता है प्राइजेशन बनाते हुए तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, ध्यान रखिएगा इसके नीचे। तो अगर डाउन आता है इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट लेकर चलेंगे, फिलहाल हम यहाँ हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये गैप 18,500 का लेवल, और बीच में अगर एक हडल बनेगा तो 18,550 के आसपास का। तो डाउन आता है तो ये 2 टारगेट में दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। निफ्टी 50 आपको क्या देखना है, प्राइजेशन देखते हुए आना है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर डाउन आता है। और देखिए यहाँ पर ट्रेड रिस्की रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 18,550 और नेक्स्ट यहाँ पर 18,500 का लेवल, ये 3 टारगेट हमें दिखा सकता है डाउन साइड के लिए, और ये 2 टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और देखिए मार्केट 2 दिन से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अगर ब्रेक करेगा चाहे वो अप साइड चाहे वो डाउन साइड तो एक अच्छा मूवमेंट हमें अप साइड हो या फिर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ अप साइड के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल,
तो ये टारगेट हो गए हमारे। तो देखते हैं कल किस तरह से ये परफॉर्म करता है। सो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो स्टॉक लिए हैं वो सारे के सारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो कंपोनेंट्स को देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक को देखिए तो HDFC बैंक जो है वो एक रेंज के अंदर था और अभी भी इसने रेंज के अंदर ही क्लोजिंग करी हुई है। कल अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है 1640 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो होगा 1647 के लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1649 के लेवल भी दिखा सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है, यानी इसके नीचे फिर से क्लोजिंग मिल जाती है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइजेक्शन, तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हम लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए, तो देखिए सबसे पहले जो टारगेट होगा वो होगा 1634 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 1628 का लेवल भी दिखा सकता है HDFC बैंक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर देखें तो एक रेंज, ये यानी कि एक सपोर्ट का लेवल था, इसको एक सेकंड में इसको लेकर चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। तो देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर क्या था कि ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था। देखिए रेंज के अंदर था, रेंज का कल इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो इसके लिए क्या रेजिस्टेंस था, अब इसको बना लिया सपोर्ट। तो अगर कल इस लेवल को ब्रेक कर देता है यहाँ पर, चलिए लेकर चलती हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो कल अगर यहाँ पर 940 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा 949 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी क्या सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, अगर डाउन आता है तो देखिए 50 EMA है, 50 EMA का फिर से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी आया 50 EMA का सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया 50 EMA का, डाउन आया यहाँ पर भी देखिए 50 EMA का, और जो हमारा लेवल था उस पर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के मूवमेंट दिखाया है। तो डाउन आता है तो फिर से 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए जो हमारी सेफ एंट्री बनेगी वो हमारी इस लेवल के नीचे 928 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इन सारे लेवल्स को ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है SBI बैंक। SBI बैंक की बात करें तो देखिए SBI बैंक ने क्या किया है, अभी 50 EMA का सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, यानी कि 591 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको कल ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट में देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए वो होगा 588 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 586 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है SBI। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यानी कि 591 के आसपास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अगर मूवमेंट दिखाया अप साइड लिए, तो ये जो रेजिस्टेंस है 596 का, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 600 के आसपास का भी टारगेट देखने को मिल सकता है SBI में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास ICICI बैंक। इसकी बात करें तो देखिए इसने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है 945 के लेवल पर, सपोर्ट लेने के बाद मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए और देखिए 50 EMA के ऊपर है। तो कल अगर यहाँ पर 952 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट कर देता है, तब आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे 957 का लेवल, इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है ICICI बैंक। सपोर्ट अगर ब्रेक होगा डाउन साइड के लिए 945 का लेवल अगर ब्रेक होगा, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे ICICI बैंक में। नेक्स्ट है हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक की बात करें तो देखिए फ्रेंड ये प्राइजेक्शन बनाते हुए मूवमेंट दिखा रहा है अप साइड के लिए। यहाँ पर ये देखिए ये लो लगाया, यहाँ पर अब गया डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, यहाँ से फिर से फिर से डाउन। तो अगर यहाँ से ट्रेड लाइन को ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट की ट्रेड लाइन है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार सपोर्ट ले चुका है, अगर डाउन आता है तो फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड के लिए। तो जो हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनेगी वो हमारी यहाँ पर बन सकती है सेफ एंट्री 1779 के ऊपर, सॉरी 1979 के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे 996 का लेवल, इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर ये डाउन आता है तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होने दीजिए और 50 EMA को, अगर इन दोनों को ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट करता है और यहाँ पर प्राइजेक्शन आते हुए डाउन आता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर बात करें लेवल की, तो लेवल होगा 1964 के लेवल, इसके नीचे निकलता है तभी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो लेकर चलेंगे 955 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 948 का लेवल, ये 2 टारगेट में दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स ये थे स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स को आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड मेरे एनालिसिस के साथ साथ आप अपना एनालिसिस भी करिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान करिए। तो फ्रेंड ये था एनालिसिस निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लिए और कुछ स्टॉक्स के लिए। अगर आपको जो है एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।